नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ टीचिंग के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और एक लेस मैच्योर वन के बीच में एक इमीडिएट कांटेक्ट होता है और नॉलेज की, स्किल की, एप्टीट्यूड, आइडियाज़ की शेयरिंग होती है। तो थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या होती हैं? एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है और इन्हीं की हेल्प से एक टीचर क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है और इन्जॉयबल भी बना सकता है और लर्नर की मदद कर सकता है ताकि वो एक बेहतर तरीके से सीख सके। अब अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, इन्होंने 1865 में एक डेफिनेशन दी है थ्योरीज ऑफ टीचिंग की। वो ये है, दीज आर द इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स, definitions, proportions which give a systematic view of teaching with valuation of different variables। इनके कहने का मतलब ये था कि एक ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसमें इंटरलेटेड कुछ कंस्ट्रक्ट होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ प्रोपोर्शंस होती हैं जो एक सिस्टमैटिक व्यू देते हैं टीचिंग का उसके अदर वेरिएबल से रिलेटेड। तो आपको अगर पेपर प्रेजेंटेशन देनी है तो एक तरीके से मेरा पेपर ही था ये, इसी के ज़रिए मैं आपको थ्योरीज ऑफ टीचिंग समझा रही हूँ। आप यहाँ से कई चीज़ें सीख पाएंगे कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले थ्योरी ऑफ टीचिंग की हमने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, कोई फेमस उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसके अंदर और नंबर इंक्रीज़ हो सकते थे अगर इस डेफिनेशन को लिखने के बाद मैं कुछ लाइनों में इसको एक्सप्लेन करती। फिर मैंने लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग। तो हमारे पास 3 टाइप होती हैं, फॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेटिव थ्योरीज पे चलते हैं। ये फॉर्मेटिव जो थ्योरीज़ हैं इसके अंदर होता क्या है, ये फॉर्मल नहीं, यहाँ पे आएगा फॉर्मेटिव। तो जो फॉर्मेटिव थ्योरीज़ हैं, दीज थ्योरीज आर बेस्ड ऑन फिलॉसफी पे बेस्ड है, इसी वजह से इन्हें फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये हमारी लॉजिक पे बेस्ड होती हैं और इसमें हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। तो हम कह सकते हैं यूजुअली इमीडिएट फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड इन दीज थ्योरीज। फिर इनके भी फर्दर टाइप है। फॉर्मेटिव भी जो है 4 प्रकार की थ्योरीज में डिवाइडेड है, म्यूटिक थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, मोल्डिंग थ्योरी और म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। तो इसमें से जो फॉलोइंग टाइप है, पहले आपको फॉर्मल थ्योरीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना है कि ये थ्योरी फिलोसफी पे बेस्ड है, इसलिए इन्हें फिलोसफिकल थ्योरीज़ कहते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन लॉजिक और यूजुअली हमें इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे मिलता है। इसके बाद हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल थ्योरीज मैंने यहाँ बताया है। सबसे पहले मैंने लिए म्यूटिक थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें ये माना जाता है कि कोई भी जो नॉलेज है टीचर डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। नो नॉलेज इज़ प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय टीचर। इसके बाद हमें ये लिखना है कि नॉलेज प्रोवाइड होगी कैसे, फिर बाय आस्किंग क्वेश्चंस। टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा बच्चों से और क्वेश्चन की हेल्प से ही एग्जैक्टली उसके कॉन्सेप्ट को सिखा देगा, ठीक है। उसके बाद नॉलेज को किस तरीके से सिखाया जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाएंगे और नॉलेज को बच्चों के कॉन्शियस लेवल तक, उनके कॉग्निटिव लेवल तक लेके आया जाएगा बाय क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। आया समझ में कि म्यूटिक में क्या होगा कि हमें कोई भी नॉलेज डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करनी है, क्वेश्चन और आंसर की हेल्प से हमें क्या करना है, बच्चों के कॉन्शियस लेवल तक, उनके कॉग्निटिव लेवल तक उस नॉलेज को लेके आना है। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ रियलाइजेशन करवाती है कि बच्चे खुद ही उस आंसर को रियलाइज़ करें और आंसर दें। इसी वजह से हम इसे सेल्फ रियलाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं और साथ में इसे सॉर्केटिक थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसे एम्फसाइज किया था। तो ये आपको 4 पॉइंट बताने पड़ेंगे म्यूटिक थ्योरी में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो फॉर्मेटिव थ्योरी का है वो है कम्युनिकेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन से आपको पता ही चल रहा है इंटरेक्शन। तो इसमें होगा क्या कि जो नॉलेज है वो एक्सचेंज होगी बाय इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। इसमें ये माना जाता है इस थ्योरी में कि जो टीचर है उसी के पास सारी की सारी नॉलेज होती है। इट बिलीव्स दैट टीचर पोजेसेस ऑल नॉलेज। इसके बाद ये जो टीचर है कम्युनिकेशन थ्योरी में हर चीज़ करता है ताकि लर्नर को समझ में आ सके। वो एक्सप्लेन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है और प्रेजेंट करता है नॉलेज लर्नर के आगे। इसमें लर्नर को कम्प्लीटली एक ब्लैंक स्लेट जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है। तो नॉलेज का पाथ होगा कैसा, टीचर से फ्लो करेगा लर्नर की तरफ। टीचर को ही यहाँ पे सारी नॉलेज पोजेस है, ये हम मान के चलेंगे। इंटरेक्शन के जरिए टीचर एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट और प्रेजेंट करेगा नॉलेज को, और जो लर्नर है वो ब्लैंक स्लेट की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, एक तरीके से पैसिव यहाँ पे ट्रीट हो रहा है और सारी नॉलेज जो है फ्लो करेगी टीचर टू लर्नर। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है फॉर्मल थ्योरी का मोल्डिंग थ्योरी। मोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जो बिहेवियर है बच्चों का उसे शेप किया जा सकता है, उसे मोल्ड किया जा सकता है। मतलब हम उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो थिंकिंग है उसको मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। यही बताता है कि जो पर्सनैलिटी है लर्नर की हम उसे मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। हम कौन, हमारे टीचर्स। जो टीचर हैं वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जैसे कम्युनिकेशन, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन, इनके ज़रिए क्या कर सकता है, लर्नर की जो पर्सनैलिटी है उसे शेप कर सकता है, मोल्ड कर सकता है।
मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा था यहाँ पे कि अगर लर्नर मान लो कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्या कर रहा है वो, कुछ चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन वो इनकम्प्लीट है या फिर वो गलत है, तो इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि ये क्या है हमारी फॉर्मेटिव थ्योरी है, उसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तो टीचर इमीडिएट फीडबैक देगा और उसकी मोल्ड कर देगा। अगर वो गलत ट्रैक पे जा रहा था अपने आंसर को लेके, तो टीचर क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, उसके आंसर को, उसके एक्सप्रेशन को ठीक शेप कर देगा और उसे सही रास्ते में ले जाएगा, सही आंसर की तरफ ले जाएगा। और इसमें एक ये भी है कि जो मोल्डिंग थ्योरी है, ये जो जॉन डेवे हैं, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज मोल्डिंग थ्योरी ही की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप फॉर्मेटिव थ्योरी का म्यूचुअल इंक्वायरी। अब म्यूचुअल का मतलब होता है मिलकर, इंक्वायरी के अंदर यानी आप देख ही सकते हो एक तरीके से रिसर्च करना। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि मैं हूँ भाई साइंस के ऊपर बेस्ड, सो दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन साइंस। ये माना जाता है कि बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद ही नॉलेज को इंक्वायर करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसीलिए हर इंडिविजुअल एक रिसर्चर है। इसमें नॉलेज जो है इंक्वायरी, प्रोजेक्ट वर्क या एक्टिविटीज़ के द्वारा नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा एक तरीका है लर्निंग बाय डूइंग मेथड का। इसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद ही अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, इंक्वायर करते हैं और साइंटिस्ट की तरह काम के लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप साइंस को फॉलो करते हुए लर्निंग बाय डूइंग मेथड से नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो ये हमारी फॉर्मेटिव थ्योरी थी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मेटिव थ्योरी। अब जो नॉर्मेटिव है इसके भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले ये जो थ्योरी है ये जर्नलेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी जर्नल एबिलिटी जो होती है, चीज़ों को जर्नल करने की, कुछ नॉर्म्स और गोल्स के ऊपर बेस्ड, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने की, उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं जैसे कि कोग्निटिव थ्योरी। अब कोग्निटिव हमारे माइंड से रिलेटेड है। कोग्निटिव थ्योरी थोड़ी ज़्यादा हाई हो गई है बाकी चीज़ों से, जिसमें एक मेथड का एम्फेसाइज किया जा रहा था। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कोई भी एक थ्योरी जो है वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है टीचिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसके बाद ये भी कहती है ये कि अलग अलग थ्योरीज़ को मर्ज किया जाना चाहिए, मिला देना चाहिए, ताकि लर्नर को एक बेटर एक्सपीरियंस दिया जा सके। ये जो थ्योरी है ये एनएल गेज ने है इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो कोग्निटिव थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो एक थ्योरी है वो सफिशिएंट नहीं है, कई सारी थ्योरीज़ को मिला देना चाहिए और लर्नर को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिर इसी के अंदर टीचर का बिहेवियर क्या होना चाहिए वो बताया गया है कि टीचर का बिहेवियर सोशल होता है। टीचर जो है वो वर्बली और नॉन वर्बली दोनों कम्युनिकेशन करता है, जो इफ़ेक्ट करता है लर्नर के बिहेवियर को। अगर आपके टीचर ने आपकी तरफ देख के स्माइल की तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था जिसने लर्नर को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट किया है। और वर्बली अगर कोई टीचर किसी की तारीफ़ करता है, प्रेज़ करता है, उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है, तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लर्नर के बिहेवियर को, उसको शेप करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट ये है कि जो टीचर का बिहेवियर होता है वो रिलेटिव होता है, बच्चों के हिसाब से, करिकुलम के हिसाब से वो चलता है और फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा, तो वो टाइम टू टाइम और हमारे पास सोसाइटी टू सोसाइटी, लर्नर टू लर्नर बदलता रहता है, ठीक है। और ये जो टीचर का बिहेवियर होता है ये सोशल और कल्चरल सेटिंग्स का क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। सोशली और कल्चरली दोनों के हिसाब से टीचर को चलना पड़ता है, इसीलिए उसका बिहेवियर दोनों का प्रोडक्ट होता है। और क्या होता है कि इसी के अकॉर्डिंग, यानी सोशल और कल्चरल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ही टीचर अपना क्या करता है, लेक्चर, अपना कंटेंट प्रिपेयर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें टाइप आ जाता है। सबसे पहले ये कोग्निटिव चल रहा था, इसके बाद हमारे पास है साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि टीचिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉन्टेक्चुअल थ्योरी है। और ये कहता है कि टीचर जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है अपने क्लास के दौरान, और इसने कुछ फ्यू टास्क के अंदर उनको एनालाइज किया है कि टीचर क्या करता है, एम और ऑब्जेक्टिव बनाता है। टीचर अपने मेथड डिसाइड करता है और स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है, जिसके अनुसार वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा लेक्चरर लर्नर को, ना कि लेक्चरर को, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट है जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। तो हमारे पास नॉर्मेटिव में 2 थी, कोग्निटिव और साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। तो ये वाली जो थ्योरी है ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें ये माना जाता है कि जो ऑब्जर्वर है ये स्पेशली पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी लर्निंग प्रोसेस में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो अगर पार्टिसिपेट करता है तो ठीक है, वरना उसका काम होगा ऑब्जर्वेशन करना। इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन थ्योरी है और एक है प्रिस्क्रिप्शन थ्योरी। अब इंस्ट्रक्शन जो थ्योरी है वो गैगने ने दी थी, तो ये हमें देखनी पड़ेगी। हायरार्किकल थ्योरी है। इसमें होता क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से हमारे इंटेलेक्चुअल पैटर्न्स काम करते हैं एज़ पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। जैसे जैसे हमें कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है तो किस तरीके से हमारा माइंड जो है वो काम करता है, ये हमें बताया गया है। और इसके अनुसार हमारे पास 8 लेवल होते हैं गैगनेज हायरार्किकल थ्योरी के, जो लो से लेकर के हाई में अरेंज है, क्योंकि हायरार्किकल नहीं यानी लो से हाई है, ठीक है।
अब सबसे पहला स्टेप होता है सिग्नल। जैसे ही हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हमें एक सिग्नल मिला है जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, इसमें हम एक्टिवेट हो जाएंगे कि हमें कोई सिग्नल मिला है। इन्होंने कैट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है कि जैसे कोई बेल बजी है तो कैट को कोई खाना दिया है, तो कैट को कोई ना कोई सिग्नल मिला, वो क्या था, वो बेल की आवाज़। फिर हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होगा। हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हम क्या होंगे, धीरे धीरे फैमिलियर होंगे उस इंस्ट्रक्शन से और हम उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी तरीके से कैट को पता चल जाता है कि जैसे जैसे घंटी बजेगी वैसे वैसे उसे खाना मिलेगा। जिस तरीके से पेवलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था उसी टाइप से है ये। फिर नेक्स्ट हमें चेंजिंग ऑफ स्टिमुलस कि अगर हमारी इंस्ट्रक्शन जो चेंज है वो हो गई तो चेंज हो जाती है, अगर तो हम उसी के अनुसार रिएक्ट करेंगे, हमारा रिस्पॉन्ड भी चेंज हो जाएगा। तो नया सिग्नल, नया स्टिमुलस जब हमें इंट्रोड्यूस होता है तो हम एडजस्ट हो जाते हैं नए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, नए स्टिमुलस के हिसाब से। जैसे अगर आपकी पहले एक ही बार घंटी बज रही थी, अब 2 बार घंटी बजेगी, फिर बिल्ली को खाना मिलेगा, तो बिल्ली को अब ये पता चल जाएगा कि अब 2 बार घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा, तो उसने एडजस्टमेंट कर ली। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है एसोसिएशन या वर्बल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो लर्नर है उसको स्पोकन इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जैसे पहले अभी तक क्या हो रहा था, बिल्ली को सिर्फ घंटी बजा के सिखा रहे थे, लेकिन अब उसको कुछ फ्यू साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। अब मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यानी अब उसको ये पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन सही है और कौन सा गलत है, वो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट लर्निंग। अब वो सीख जाएगा कि क्या उसके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। और लास्ट में रूल लर्निंग, वो लर्न कर लेगा कि क्या उसे कहाँ पे अप्लाई करना है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर किस तरीके से करना है। फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएगा। ये हाईएस्ट लेवल है, इसमें लर्नर अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन थ्योरी है उसके अंदर आ जाती है हमारे पास एटकिंसन्स थ्योरी और ब्रूनर्स कॉग्निटिव थ्योरी। ये 2 और हैं इसके अंदर हमारे डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के अंदर। एटकिंसन की थ्योरी ये कहती है कि नॉलेज जो है वो बिहेवियरल टर्म्स के अंदर ही प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें हमारे पास जो ब्लूम टेक्सोनोमी के बिहेवियरल टर्म्स के अंदर जब हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं जो पार्ट्स थे वही है कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। और इनका मानना ये था कि लर्नर को इनकरेज किया जाना चाहिए ताकि वो इंट्रिंसिकली क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। यानी इंट्रिंसिकली क्या होता है कि अंदर से मोटिवेट हो सके, उसे बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े और वो खुद ही इनकरेज हो सके सीखने के लिए। और उसका क्या होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। और ब्रूनर्स की कोग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि हमारे जो दिमाग होता है, यानी जो हमारा इंटेलेक्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना सीखने के लिए विलिंग है, यानी कितनी चाह है हमें सीखने के लिए। तो टीचर क्या कर सकता है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ लर्नर अपनी स्ट्रेटजीज, अपने मेथड्स को एडजस्ट कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। और इनका मानना ये भी था कि जो नॉलेज है वो जो टीचर है वही देखता है कि किस तरीके से आप उसको पॉजिटिवली इंकरेज कर सकते हो और नेगेटिवली डिक्रीज कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट का टीचर होता है उसी के हाथ में होता है उस सब्जेक्ट को बच्चों के लिए ईजी या हार्ड बनाना। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरीज थी, रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि थ्योरीज ऑफ टीचिंग होती क्या है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होती हैं जो हमें रिलेशन बताती हैं टीचिंग और लर्निंग के बीच में। इसकी मदद से टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव, इंजॉयबल और लर्नर्स के लिए बेटर बना सकता है। कर्लिंगर के अकॉर्डिंग ये क्या इंटरलेटेड कुछ कंस्ट्रक्ट है, डेफिनेशन है, प्रोपोर्शन है जो सिस्टमैटिक व्यू देते हैं टीचिंग का, उसकी वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल के साथ। 3 टाइप की हमारे पास टीचिंग थ्योरीज हैं। सबसे पहले है फॉर्मेटिव, फिर है नॉर्मेटिव, फिर है डिस्क्रिप्टिव। फॉर्मेटिव के अंदर हमने 3 पार्ट्स और देखे। फॉर्मेटिव के अंदर हमारे पास 3 नहीं बल्कि 4 पार्ट्स थे। सबसे पहला हमारे पास कौन सा था, सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट था हमने यहाँ पे पढ़ा था म्यूटिक थ्योरी, फिर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन थ्योरी, फिर हमने पढ़ा मोल्डिंग और उसके बाद हमने म्यूचुअल इंक्वायरी पढ़ा। फिर नॉर्मेटिव में हमने कोग्निटिव थ्योरी देखी। कोग्निटिव के बाद हमने इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी देखी। डिस्क्रिप्टिव में हमने गैगनेज की देखी जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी। प्रिस्क्रिप्शन एक थ्योरी इसके अंदर और आती है, हमने देखी यहाँ पे जो एटकिंसन है उनकी थ्योरी देखी और हमने देखी ब्रूनर्स की कोग्निटिव थ्योरी। तो ये आपकी थ्योरीज थी ऑफ टीचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो और आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी भी कुछ यहाँ पे जानकारी मिली हो। धन्यवाद।